तो दोस्तों उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं इकबाल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इकबाल टेक टीवी। तो आज हमारे पास एक एलईडी टीवी है जो ओरिएंट कंपनी की है। तो ये बिल्कुल ही डेड है। देखते हैं जी इसके अंदर क्या फॉल्ट है और इसको करते हैं जी रिपेयर। इसको करते हैं ओपन और ओपन करने के बाद इसको करते हैं जी रिपेयर। और यहाँ पर कैमरे को कर लेते हैं महफूज। हमने इसको कर लिया है ओपन और ओपन करने के बाद इसकी फॉल्ट आपको दिखाते हैं और इसको करते हैं जी रिपेयर। तो यहाँ पर हम कैमरे को सेट कर लेते हैं। तो जो इसका यूनिवर्सल बोर्ड है ये बिल्कुल ही जल चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ मैं। तो इसकी जो सप्लाई का सेक्शन है वो भी बिल्कुल जल चुका है। तो यहाँ पर ये देखें, तो यहाँ देख सकते हैं जी ये जो मॉस्फेट हमारा लगा है तो यहाँ पर बिल्कुल आपको जला हुआ नज़र आ रहा है। ये देख सकते हैं जी, हम आपको दिखा देते हैं। तो इसकी जो सप्लाई सेक्शन है ये भी बिल्कुल जल चुका है। और उसके बाद यहाँ पर आपको दिखा दें ये कैपेसिटर हैं, ये भी बिल्कुल बर्न हो चुके हैं, फूल चुके हैं। और यहाँ पर ये भी आपको दिखा दूँ, ये जो कैपेसिटर है ये हमारे 60 वोल्टेज वाला, तो ये भी फूल चुका है। ये देखें ये भी बर्न हो चुका है। तो अब ये जो हमारा हिस्सा है ये भी रिपेयर, अगर हम रिपेयर करना चाहें तो रिपेयर भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक देसी जुगाड़ लगाएंगे और इसको रिपेयर किए बगैर हम एलईडी को चालू करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर आगे भी आपको दिखा देता हूँ मैं। तो यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर एलईडी रॉड लगे होते हैं तो उनको चलाने के लिए हम एक और देसी जुगाड़ लगाकर आपको दिखाएंगे कि उस जुगाड़ से आप जो एलईडी रॉड हैं वो जलना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम एक एलईडी बल्ब की मदद से, जो हमारे पास एलईडी बल्ब होते हैं ये देखें, तो इनके अंदर एक ड्राइवर होता है, जैसे ये देख सकते हैं। तो हम एक बड़े वाला ड्राइवर निकालेंगे या आप बाज़ार से भी ले सकते हैं ये एलईडी रॉड का ये ड्राइवर। तो ये देखें ये बड़ा है और ये छोटा है, ये भी काम कर जाता है और ये भी काम कर जाता है। तो हमने ऑलरेडी इसको निकाल के रखा हुआ। तो एलईडी रॉड को जलाने के लिए क्या करना है हमें, तो यहाँ पर ये देखें ये इसकी हमारी एसी वोल्टेज और यहाँ पर नफ़ी जमा यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर माइनस है। ये देखें यहाँ पर माइनस और यहाँ पर जमा का निशान है। तो हम यहाँ पर माइनस जमा पे ये लगा देंगे और उसके बाद यहाँ पर हम एसी वोल्टेज डायरेक्ट इसको लगाएंगे। तो उसके बाद ये जो है ये वाला सेक्शन, ये हम इसको मीटर के ज़रिए चेक भी करते हैं और चेक करने के बाद देखते हैं ये हमारा अगला सेक्शन है ये ओके है या नहीं। तो हम यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लेते हैं एक बार और मीटर को बज़र पे कर लेते हैं। ये देखें जी हमने इसको बज़र पे कर लिया और हम इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से हम जो ये कैपेसिटर लगे हैं ये देखें, ये दो डाइवर्ड जिसे हम रेक्टिफायर कहते हैं, तो हम इनको चेक करेंगे एक बार। ये देखें जी, तो ये देखें फुल शॉर्ट बता रहा है। और यहाँ पर ये जो हमारे कैपेसिटर लगे हैं तो यहाँ पर ये भी फुल शॉर्टेज बता रहा है। तो अब हम इन कैपेसिटर को निकाल देते हैं एक बार और उसके बाद फिर देखते हैं जी इसकी शॉर्टेज चेक करते हैं। ये देखें जी हमने दूसरा भी निकाल देना है। तो यहाँ पर हम ये हमारा 63 वोल्टेज वाला कैपेसिटर है, हम इसको भी निकाल देते हैं। ये खड़ा है जी, ये देखें जी हमने तीनों को निकाल दिया है। अब इसकी शॉर्टेज को चेक करते हैं क्या हमारा यहीं पर फिर शॉर्टेज है या नहीं। तो हम मीटर को बज़र पे ही रखेंगे और यहाँ से हम इसको सेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर चेक करते हैं डाइवर्ड यहाँ पर लगे हैं, तो अभी भी ये शॉर्टेज बता रहा है। ये देखें अब हम डाइवर्ड को निकालेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर 12 वोल्टेज एडजस्ट करने हैं। ये भी निकाल दिया है। अब हम इसको फिर चेक करेंगे।
एक बार यहाँ से, तो ये देखें अब जो हमारा यहाँ पर शॉर्टेज थी वो ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखें अब हमारा मीटर नहीं बोल रहा, यानी कि बजर की आवाज़ नहीं आ रही। तो हम इसके रेक्टिफायर को चेक कर लेते हैं। तो इनमें से कौन सा शॉर्ट है, जमा साइड पर माइनस पर 8, ये हमारा ठीक है तकरीबन। इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं ये इसका रेक्टिफायर भी ख़राब है। तो अब यहाँ पर हमने ये 63 वोल्टेज और 447 UF वाला कैपेसिटर निकाला। तो यहाँ पर शॉर्टेज बता रहा था, तो ये भी बिल्कुल ओके हो चुका है। अब यहाँ पर शॉर्टेज नहीं है। हम इन दोनों डाई वोल्ट को यहाँ से निकाल देंगे। ये देखें जी, ये हमने निकाल दिए हैं। और अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके जो राड हैं उनको जलाएंगे। जो LED राड होते हैं उनको जलाएंगे, वो हम एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने जमा माइनस देखकर, अगर आप ये उल्टा भी लगा देंगे तो सबसे पहले हम इसके राड को जलाते हैं। तो आप यहाँ पर अगर ये उल्टा भी लगाएंगे तो कोई मसला नहीं, आपके राड नहीं जलेंगे। हम यहाँ पर इसको लगा लेते हैं। तो बाज़ औक़ात राडों का जो भी होता है, ये माइनस की जगह जमा और जमा की जगह माइनस होता है। तो इस LED में भी ऐसा मसला है। यहाँ पर जमा का जो लाल वायर है ये हमने माइनस पे लगाई है, और यहाँ पर जो माइनस की है वो जमा पर लगाई है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको पावर देंगे। जो हमारे राड हैं वो देखते हैं कि हमारे ओके हैं या नहीं। अब हमने LED जो बल्ब होता है इसका ड्राइवर हमने लगा दिया है। तो डायरेक्ट ही हम इसको 220 दे देंगे और यहाँ पर आपको चेक करवा देते हैं क्या हमारे जो राड हैं वो ओके हैं या नहीं। तो ये देख सकते हैं हमारे राड ओके हो चुके हैं, ये जल चुके हैं। तो अब हम इस राड को एक बार हटा देते हैं और यहाँ पर इस वायर को निकाल देते हैं। अब हम यूनिवर्सल कार्ड को आगे ऑन करेंगे, और अगर ये हमारा यूनिवर्सल कार्ड ऑन ना हुआ तो हम ये छोटा, ये देखें यूनिवर्सल कार्ड, ये मिनी कार्ड है AV कार्ड 83031 वाला। तो हम इसको इसके अंदर यहाँ पर LED कनेक्शन को एडजस्ट करके इसको एडजस्ट करना होता है। तो इसको एडजस्ट करके हम लगाएंगे और हमारा जो LED TV है ये 32 इंच का ओके हो जाएगा। LED राड को जलाने के लिए ये हमने ड्राइवर लगा दिया। अब हम इसकी सप्लाई भी यूज़ नहीं करेंगे, और ये 63 वोल्टेज वाला ये सेक्शन भी हम यूज़ नहीं करेंगे। अब हम यहाँ पर सिर्फ 12 वोल्टेज की एक सप्लाई लगाएंगे। यहाँ पर हम 12 वोल्टेज लगाएंगे, यहाँ पर माइनस लगाएंगे और यहाँ पर हम जमा लगा देंगे। तो डाई वोल्ट भी हमने निकाल दिया है और कैपेसिटर भी हमने निकाल दिए हैं। तो अब हम इसके अंदर 12 वोल्टेज की सप्लाई लगाएंगे। यहाँ पर हम इसको एडजस्ट करेंगे, ये माइनस, ये देखें जी हमने इसको लगा दिया है माइनस, और यहाँ पर हम जमा लगाएंगे। ये देखें जी हमने लगा दिया है। अब हम इसका राड भी लगाएंगे, ड्राइवर भी लगाएंगे, और हम इसको सेटअप एक बार कर लें।
ये देखें जी, हम आपको मुकम्मल मेथड दिखा रहे हैं क्योंकि आपको सही समझ आ सके। तो यहाँ पर हम इस कार्ड को एक बार यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं। तो अब हमने यहाँ पर ये देखें, ये ड्राइवर एडजस्ट कर लिया है और यहाँ पर डायरेक्ट एसी वोल्टेज पे यहाँ पर पैरों को एडजस्ट कर दिया है, ये देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको ऑन करेंगे एलईडी टीवी को। और एक और भी आपको चीज़ यहाँ पर दिखा दूँ, यहाँ पर एक इसका फ्यूज़ नमा लगा होता है, ये देखें यहाँ पर, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी इसका ये फ्यूज़ उड़ा हुआ था, तो यहाँ पर लिखा है FB3। तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट सोल्ड कर दिया है। तो अब यहाँ पर हमने 12 वोल्टेज लगा दिए हैं और उसके बाद हम इसके आपको वोल्टेज भी चेक करवा देते हैं एक बार, क्या हमारा एलईडी टीवी है वो ऑन हुआ या नहीं। फिर हम आपको स्क्रीन की पोजीशन भी इसकी दिखाते हैं, क्या उधर भी ये ऑन हुआ है या नहीं। तो हम मीटर को कर देते हैं एक बार एडजस्ट। तो मीटर की एक साइड ग्राउंड पे लगा दी है और यहाँ पर हमारे ये देखें 12 वोल्टेज है, तकरीबन 11.11 पॉइंट है। और यहाँ पर हम चेक करते हैं, तो ये देखें 1.85 पॉइंट, ये भी ठीक है। और यहाँ पर 1 कुछ पॉइंट, 1.18 पॉइंट, ये भी ठीक है। और यहाँ पर अब हमने इसको पावर की दबाई हुई है, इसको ऑन किया हुआ है। तो अब हम स्क्रीन की पोजीशन देख लेते हैं, क्या हमारा जो एलईडी टीवी है उसकी बैकलाइट भी ओके है और डिस्प्ले भी क्या आ रहा है या नहीं। तो इसका जो सप्लाई का सेक्शन ये था, ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पर 63 वोल्टेज वाला कैपेसिटर भी हमने निकाल दिया और यहाँ पर से भी इसके कैपेसिटर निकाल दिए हैं। तो अब आपको दिखा देते हैं क्या हमारा जो एलईडी टीवी है वो ओके है या नहीं। तो हम ये देखें, इसका मतलब है हमारा टीवी बिल्कुल ओके हो चुका है। तो यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये देखें। तो इसका पैनल टूटा हुआ है, लेकिन बाकी ये टीवी ओके ऑन है, ये आपके सामने ये देख सकते हैं जी। तो उम्मीद है हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ में घंटी के निशान की दबा दें। इसको एक बार ऑफ कर देते हैं, ये ऑफ हो जाएगा, ये देखें जी ऑफ हो गया। और फिर ये इसका बैकलाइट डायरेक्ट ऑन है। तो अब हम इसको ऑन करते हैं, ये देखें जी, तो ये देख सकते हैं ये टीवी हमारा ऑन हो चुका है। तो इसके अंदर जो पैनल का मसला है वो तो टूट चुका है, लेकिन बाकी जो बोर्ड है बाकी का जो बोर्ड है मदरबोर्ड, इसका हमने पूरी तरह रिपेयरिंग कर दिया है, ये देख सकते हैं ये वाला। अगली वीडियो जनाब, खुदा हाफिज़।